फ्रेंड्स, वी आर इन द पार्ट ऑफ फाइनल काउंट. फाइनल काउंट बच्चों इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है. तो डिफिकल्ट है तो डोंट टेक इसको लाइटली बच्चों, ओके. और लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अपने संस्कार क्लास में अगर आपने फाइनल काउंट समझ लिया ना तो आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है. क्योंकि हम लोग खाली वो 10, 12, 15 सेलेक्टिव आइटम नहीं करते कि वो 15 आइटम 12th में आने वाला उसमें कर दो बस हो गया. वी विल डू दैट थरोली एकदम. और उसके अलावा क्या होता है, आपने एक स्टूडेंट के बच्चों से पूछा करो तो उनको मालूम पड़ेगा फाइनल काउंट में उनको बाद में बेनिफिट कितना होता है. तो आपको डिफिकल्ट एट द मोमेंट लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलता है इसका. ओके. तो हमने अभी 2 दिन से मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ पोस्टिंग के लिए अलग अलग. कुछ बच्चे सिंसियरली कर रहे हैं. ओके. अब है बच्चों पोस्टिंग के आफ्टर होता है एडजस्टमेंट बच्चों. तो सेकेंड और लास्ट पार्ट होता है बच्चों एडजस्टमेंट पार्ट. तो अपने पास 26 और 25 एडजस्टमेंट है बच्चों. ओके. मैक्सिमम. अब अगर मुझे 12th के सिलेबस के हिसाब से करूँ बच्चों तो 10 आइटम 10 एडजस्टमेंट मैक्सिमम ही है. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 12th के लिए बिकॉज व्हेन यू डूइंग द फाइनल काउंट यू हैव टू बी थरोली. यस, लगना चाहिए हमने फाइनल काउंट किया बच्चों. ओके ना. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एडजस्टमेंट. पहले व्हाट इज एडजस्टमेंट बच्चों. एडजस्टमेंट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. तो एडजस्टमेंट मींस एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल. तो एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के आपके आउटसाइड दिया रहेगा. राइट बच्चों. नॉर्मली ट्रायल बैलेंस आइटम विल पोस्ट ऑन वन प्लेस बच्चों. जैसा अभी बोला मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेजेस क्रेडिट और डेबिट साइड. वन आइटम वन इफेक्ट. सो नाउ ट्रायल बैलेंस आइटम विल पोस्ट ऑन वन प्लेस बच्चों. एक ही जगह पे पोस्टिंग करने वाले वन इफेक्ट. बट एडजस्टमेंट हैज two effect, sometimes 3 effect, or sometimes more effect, more than 3 effect. अब 2 effect means बच्चों it will be given on a 2 place बच्चों, recorded on 2 place. टू इफेक्ट का मतलब बच्चों इसका इफेक्ट हम लोग 2 जगह डालने वाले. 3 इफेक्ट मीन्स रिकॉर्डेड ऑन 3 प्लेस. ऑन 3 प्लेस एंड द मोर टू मोर. तो बच्चों सॉरी एडजस्टमेंट ना मिल जाए. ट्रायल बैलेंस का खाली एक ही इफेक्ट होता है बच्चों. इट मीन दैट एवरी आइटम विल गो एट वन प्लेस. बराबर समझ रहे. मैं स्पेशली जो नए बच्चे लोग हैं मैं एकदम स्लोली जा रहा हूँ. सो ट्रायल बैलेंस की जितने भी आइटम बच्चे उसको हम लोग वन फिट करते हैं. और आपने लास्ट 2 असाइनमेंट जो किया रहेगा देखा रहेगा आपने 30, 60 आइटम आई सेंड दैट. ओके. सो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टेलीफोन बिल प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न दैट इज लेस फ्रॉम सेल्स. सो एवरी आइटम हैव वन इफेक्ट. वो सब ट्रायल बैलेंस में होता है बच्चों. बट एडजस्टमेंट का इट हैव 2 इफेक्ट, समटाइम 3 इफेक्ट, समटाइम 4 इफेक्ट. ठीक है बच्चों. तो कुछ ऐसे आइटम जिससे 2 इफेक्ट होने वाले. 2 इफेक्ट का मतलब बच्चों
इट इज रिकॉर्ड ऑन द 2 प्लेस। 3 इफेक्ट मतलब रिकॉर्ड ऑन द 3 प्लेस बच्चों, एंड 4 इफेक्ट रिकॉर्ड ऑन द 4 इफेक्ट प्लेस। बच्चों मेजॉरिटी आपका 99% 2 इफेक्ट और 3 इफेक्ट वाला ही बच्चों, 4 इफेक्ट का नहीं है आप लोग के लेवल में। ओके, ये तो बच्चों था पहला एडजस्टमेंट का पहला मीनिंग का बैकग्राउंड। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों का सबसे फेवरेट बच्चों, इट मीन दिस एडजस्टमेंट कंपल्सरी इन द अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, सो देयर इज 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बच्चों, क्रेडिट साइड, एंड द सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, 1 इफेक्ट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट एसेट साइड बच्चों। लाइक एग्जांपल, लेट्स क्लोजिंग स्टॉक 10,000 rupees बच्चों in the given the adjustment. How we will do that? I will prepare the trading account. Okay, roughly I am doing that. और एक बच्चों बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बच्चों लेफ्ट साइड लायबिलिटी एंड राइट साइड असेट्स। ओके, हाउ टू पुट दैट? क्लोजिंग व्हाट इज इफेक्ट बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बच्चों डेबिट भी माना ना क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई विल राइट लाइक बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एंड सेकंड में बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 10,000. Remember बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट पॉपुलर इज अकाउंट, अकाउंट यू नो लेजर अकाउंट टू एंड बाय, बट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है बच्चों, इसमें बाय मत लिखना, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इज स्टेटमेंट, आई विल नॉट राइट द टू एंड बाय। बस 2 इफेक्ट हो गया बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या है बच्चों? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बराबर बच्चों एकदम। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, समटाइम क्या रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000, द क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस डबल अमाउंट इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000, सब 2 अमाउंट दिया, तो क्या करने हैं, एक अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा अमाउंट बैलेंस। नो, व्हेन देयर इज 2 अमाउंट ना बच्चों, तो क्या करने हैं, लोअर अमाउंट सेलेक्ट कर, लोअर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में जो सबसे कम रहेगा बच्चों लेने का 50,000 60, विच वन इज लोअर, दैट 50,000 इज लोअर, इसको रिजेक्ट, हायर वाले को रिजेक्ट कर दो, जस्ट इग्नोर, इसको इग्नोर करने होंगे। लोअर अमाउंट है 50,000, आई विल पुट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके बच्चों, से एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 37,000, विच वन इज लोअर बच्चों, दैट 37,000 इज लोअर। ओके, हायर को इग्नोर, लोअर अमाउंट सेलेक्ट करते हो। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ बच्चों, तभी हम लोग 37 का टोटल 37,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों, इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। इफ डबल अमाउंट गिवन तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो सबसे कम होता है अमाउंट वो लिखते बच्चों। ओके, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी और पोस्ट। अब क्या बच्चों, स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स इंक, पेन, पेंसिल, फाइल, फोल्डर्स, ये सब स्टेशनरी वर्क है ना, स्टेशनरी शॉप्स, तो स्टेशनरी आइटम। बड़ी बड़ी कंपनी बच्चों एक एक पीस नहीं खरीदता रहेगा, वो बल्क खरीदता रहेगा, लॉट। ओके ना, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी। सेम डे पोस्टेज, जो पोस्ट ऑफिस एनवेलप, स्टैम्प, टिकट। अब जो एनवेलप है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको हजारों अलग जगह पे कुरियर करना पड़ता है, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प डालने पड़ते हैं, टिकट, एनवेलप खरीदना पड़ता है, तो क्या वो एक एक पीस खरीदते पड़ते हैं? नो,
दे बाय द 50 envelope, 100 envelope at a time. Okay बच्चों, that is called closing stock of stationery and postage बच्चों. Okay. So same like this, like लास्ट में क्या था तो क्लोजिंग स्टॉक का, और इसके अंदर क्या था बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम स्टेशनरी, and second fact balance sheet asset side. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या करना है बच्चों, लेस करना है. ओके, वाई प्रॉफिट लॉस बच्चों, बिकॉज स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी कहाँ पोस्टिंग करते हो, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी विल रिकॉर्ड ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो लेस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम स्टेशनरी. इफ देयर पोस्टेज तो लेस फ्रॉम पोस्टेज. ओके, दोनों का सेम आंसर होता है. अगर स्टेशनरी तो लेस फ्रॉम स्टेशनरी, इफ पोस्टेज गिवन लेस फ्रॉम पोस्टेज. एंड द सेकंड फिट बैलेंस शीट एसेट साइड. Just I show you the example. This is profit and loss account, and that is a balance sheet. Okay. Say here given the stationery, printing and stationery. No, printing stationery. 5,000. ठीक है बच्चों. Profit loss account debits are given printing stationery. And there is an adjustment. Stationery on hand rupees 2,000. Stationery on hand. Stationery on hand मतलब जो unutilized or remain closing stock. तो याद ना कभी दिया है स्टेशनरी ऑन हैंड, उसका मतलब होता है दैट मीन 2,000 रुपीज का स्टेशनरी आपने यूज नहीं किया है बच्चों के, दैट इज अनयूटिलाइज, दैट इज कॉल्ड 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच्चों. तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट और डेबिट साइड लेस फ्रॉम स्टेशनरी, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,000 लेस करेंगे. एंड देन बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000. तो 2,000 लेस कर दे बच्चों फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी एसेट साइड में. तो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी बच्चों, और ये टू इफेक्ट, फर्स्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम स्टेशनरी, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. से एग्जांपल बच्चों पोस्टेज है, postage 1,200 is there, and adjustment is given. Closing stock of postage rupees 300. How to do bachcho, closing stock of postage less from postage, closing stock 300 bachcho, and then balance it asset side, closing stock of postage how much, 300. ये आउटर कॉलम का अमाउंट नहीं लिखने बच्चों, जितना आपने लेस किया ना वो इफेक्ट डालने का. 2,000 लेस किया ना, आई विल पुट द इफेक्ट ऑफ 2,000. 300 डिडक्टेड, सो 300 इफेक्ट. ये था बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या पोस्टेज. तो मैं आपको एक एग्जांपल डाल के दिखा रहा हूँ, अगर वीडियो सिंसियरली देखोगे तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम दैट स्टेशनरी, एंड द सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. तो बच्चों नेक्स्ट बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस. ना प्रीपेड एक्सपेंस को बोलते हैं एडवांस पेमेंट. एडवांस पेमेंट, और इसमें एक और वर्ड यूज कर लो बच्चों, अनएक्सपायर्ड. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस का मतलब एडवांस होगा जिसका डेट एक्सपायर नहीं. डेट एक्सपायर नहीं मतलब लाइक प्रीपेड कार्ड आपने पेमेंट कर लिया, एक महीने का मैंने रिचार्ज कर लिया 70 रुपीज का और 100 रुपीज का बच्चों. ओके, आज 13 जुलाई का है, तो 13 जुलाई से 13 अगस्त तक है. सो आई कैन यूज दिस बिफोर 13 अगस्त तक. ओके,
इसके आफ्टर दैट बच्चों क्या आएगा, वो मेरा एक्सपायर हो जाएगा। 100 रुपीज का मैंने 1 मंथ का रिचार्ज किया बच्चों, तो उसका ड्यू डेट क्या रहेगा 13 अगस्त तक ना। उसके आफ्टर दैट इट विल बी एक्सपायर, बिफोर दैट इज अनएक्सपायर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रीपेड बच्चों। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंस इक्वल एडवांस पेमेंट इक्वल और व्हाट अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मीन्स नथिंग बट द मीनिंग ऑफ प्रीपेड है। ओके, so that is one first less from expenses. Trading account or profit loss account debit side. And B balance sheet asset side. So prepaid expense का दो इफेक्ट क्या है बच्चों, आप सिंपली लेस फ्रॉम एक्सपेंस, रिस्पेक्टेड प्रीपेड वेजेस लेस फ्रॉम वेजेस, प्रीपेड सैलरी लेस फ्रॉम सैलरी, प्रीपेड टेलीफोन बिल लेस फ्रॉम टेलीफोन बिल, प्रीपेड इंश्योरेंस लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, प्रीपेड कैरेज लेस फ्रॉम कैरेज। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से क्या करना है, अपने को लेस करना है, जितना आ रही है। एंड सेकेंड पे बैलेंस शीट एसेट साइड। I written there trading account or profit loss account debit side. अब प्रीपेड वेजेस बच्चों, तो वेजेस वेयर we posted trading account, that's why less from trading account, expense of trading account. Prepaid salary less from salary, salary where to be written profit loss debit side. तो बच्चों बिकॉज वो एक्सपेंसेस बच्चों समटाइम ट्रेडिंग account का भी है, समटाइम प्रॉफिट लॉस। आप सिंपली इतना रखो ना दिमाग में, प्रीपेड आर मतलब लेस प्रीपेड एक्सपेंस, so less from that expense and then balance it asset side. Okay बच्चों, let's example बच्चों I will put, let's take this is my trading account बच्चों, that is my profit loss account and this is my balance sheet. Okay, so this is the wages 10,000, insurance 500 और here बच्चों एडजस्टमेंट है, I put the adjustment, prepaid wages rupees 1,000, unexpired insurance 100 rupees. Okay, prepaid wages बच्चों, prepaid wages what we will do, less from expense, which expense, that respective expense, prepaid wages, तो क्या करना है हमको wages से less करो, prepaid हॉलिडे तो less किया। and second में balance sheet asset side, so I will put the balance sheet asset side, prepaid wages, how much बच्चों, the amount which you have deducted, that much, हाँ बाहर का अमाउंट नहीं रखना, जितना अमाउंट हम लोग एड लेस करते हैं उसका इफेक्ट डालना होंगी 1000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड मीन्स व्हाट आई सेड दैट अनएक्सपायर्ड मीन्स प्रीपेड, तो लेस प्रीपेड 100 रुपीज। तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच अमाउंट बच्चों, इनर कॉलम का अमाउंट, ओके 100 रुपीज ऐसा। So prepaid expenses or equal over advance payment or equal over unexpired, all three having the same meaning, less from expense and the balance sheet asset side, or less from expense बच्चों, that expense might be in the profit loss भी हो सकता है, it might be in the trading account भी होगा बच्चों, वैसे trading account का item है, okay, whether it is a trading account or profit loss, ultimately we have to less, we have to deduct that amount, okay बच्चों, तो प्रीपेड में हम लोग लेस करते हैं और सेकेंड पे बैलेंस शीट एसेट साइड। आई होप सो आपको समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो प्रीपेड का दो इफेक्ट क्या बच्चों, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड सेकेंड बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट बच्चों एडवांस इनकम और एक और प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड मतलब लाइक प्रीपेड अर्ली ना, प्रीपेड, प्री मीन्स अर्ली, अर्ली पेमेंट, सेम प्री रिसीव
अर्ली इनकम, अर्ली रिसीव्ड, ओके, सो दैट इज एडवांस इनकम। समझो, तो फर्स्ट लेस फ्रॉम इनकम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, and second thing which balance sheet assets, balance sheet liability side. So advance income और प्री, आई सेइंग दैट जो इसके पहले क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था, इज द कंट्रास्ट अपोजिट, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, इसलिए प्रीपेड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड मतलब अर्ली इनकम, मैंने काम नहीं किया पर पहले ही से पैसे मिल गए मेरे को, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, सो आई विल लेस फ्रॉम इनकम, वेयर द इनकम बच्चों एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में भी होते हैं और प्रॉफिट लॉस में भी, बट इनकम ऑलवेज इन द प्रॉफिट लॉस साइड बच्चों के, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो लेस फ्रॉम इनकम एंड द सेकंड में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप ध्यान से देखो बच्चों, थर्ड वाला क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें क्या था, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, हियर लेस फ्रॉम इनकम, दैट इफेक्ट इज द बैलेंस शीट एसेट साइड है बच्चों, हियर बैलेंस शीट लायबिलिटी, अपोजिट है बच्चों, ओके ना। तो अगर थर्ड एडजस्टमेंट दिमाग में तो उसका जस्ट अपोजिट, prepaid is opposite of pre-received. Okay, let example, this is profit and loss account by rent received, and this is balance sheet. Here some adjustment also. Rent received in advance, rupees 500. Rent received in advance, rent received in advance, there is a advance income or pre-received income. Okay, so what I will do, less from income, advance or pre-received, advance 500. And second for balance sheet liability side, advance rent received 500. So advance income or pre-received income less from that income, and second for balance sheet liability side. I put one more example, by commission on 1000, pre-received commission rupees 600. प्री-रिसीव मतलब क्या बच्चों, एडवांस। तो क्या करेंगे हम बच्चों, लेस फ्रॉम कमीशन, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, प्री-रिसीव, एंड सेकंड इफेक्ट pre-received commission, balance sheet liability side. Okay. So fourth adjustment, advance income or pre-received income, less from income, that is profit from credit side, and second with balance sheet liability side. बच्चों प्रीपेड का अपोजिट है बच्चों, प्रीपेड में एक्सपेंस में लेस करते हैं हम लोग, इसमें इनकम में लेस करनी है। प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड पोस्ट करते हैं हम लोग, एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड पोस्ट करते हैं। ओके, एकदम अपोजिट। नेक्स्ट बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस अनपेड, इसको बोलते हैं बच्चों अनपेड। समटाइम इट इज कॉल्ड ड्यू, समटाइम एरियर्स, समटाइम इट इज कॉल्ड accrued, sometimes it's called payable, sometimes it's called provisions। ये सब का वर्ड बच्चों एग्जाम में कैसे ही वर्ड आने दो, इस सब का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, एरियर्स, accrued, payable, provision, these all meanings are in the outstanding। Okay, sometimes also what is there, yet to be paid, yet to be paid, yet to be paid मतलब you are not paid yet, you have to pay, बच्चों still to be paid। ये दोनों का मतलब बच्चों
करंटली यू आर नॉट पेड, यू नीड टू बी पेड, येट टू बी पेड, अभी तक पे नहीं किया बच्चों, पे करना बाकी है आपका, स्टिल टू बी पेड, अभी भी पे करना है, स्टिल देन बैलेंस लेफ्ट। इस सब वर्ड आएगा एग्जाम में बच्चों, सबका मतलब आपको आराम समझने का आउटस्टैंडिंग, दिस ऑल वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। अनपेड, सैलरी अनपेड, सैलरी ड्यू, मेक सैलरी एरियर्स, रेंट प्रोविजंस, रेंट पेएबल, येट टू बी पेड, स्टिल टू बी पेड, ऐसा वर्ड आया। तो सारे वर्ड का मतलब क्या बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बच्चों। इसका पहला इफेक्ट है बच्चों, add to respective, add to expense and B balance sheet liability side। अब देखो बच्चे प्रीपेड का अपोजिट है प्रीपेड, अभी आउटस्टैंडिंग है बच्चों। प्रीपेड में क्या था, टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, यहाँ पे आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो लीजिए एड टू द एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एड टू द वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एड टू द सैलरी, outstanding telephone bill add to the telephone bill, and second effect बच्चों बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बच्चों ये दो इफेक्ट है। अब ऐड टू द एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में आता है, यस, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ डेबिट साइड, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस ऑफ डेबिट साइड। हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर पहला ऐड करना है, और सेकेंड में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Let's take बच्चों एग्जाम्पल दैट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ₹100,000, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन क्या बच्चों, ऐड टू द एक्सपेंस, विच एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, सो आई विल ऐड द टेलीफोन बिल, ऐड आउटस्टैंडिंग ₹1,000, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड टू द एक्सपेंस, ऐड करके बच्चों। सेकंड क्या है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल दैट इज 1,000, बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल पहले ऐड टू द टेलीफोन बिल बच्चों, एंड सेकंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। मोटिव पावर अनपेड, क्या बोला था बच्चों मैंने, अनपेड का मतलब क्या था, आउटस्टैंडिंग, मोटिव पावर, तो ऐड टू द मोटिव पावर, ऐड आउटस्टैंडिंग, और यू कैन से अनपेड, दोनों राइट है, तो 5,500। सेकेंड फिर बच्चों बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग मोटिव पावर, ऐसा, ओके। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेंगे बच्चों लोग, ऐड टू द एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बट रिमेंबर दिस वर्ड आ बच्चों एग्जाम में, ड्यू, प्रोविजंस, एरियर, एक्रूड, अनपेड, ड्यू, पेएबल, येट, इस सब वर्ड का मतलब सेम है। कभी कोई पूछेगा ऐसे करके, सर एक्रूड मतलब क्या है, एक्रूड मतलब ये अनपेड है। सैलरी एक्रूड मतलब अभी तक आपने सैलरी पेमेंट नहीं किया है, सैलरी मेरा 2 महीने का एरियर है, मतलब 2 महीने से सैलरी आई एम नॉट गेटिंग दैट, आउटस्टैंडिंग, दिस ऑल हैविंग द मीनिंग सेम, ओके। 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट किया, तो मैं स्लोली जा रहा हूँ, लेकिन आप इस थर्डली अगर पूरा वीडियो देखो तो यू विल गेट आराम से, ओके बच्चों। 5 एडजस्टमेंट है, ओके बच्चों। तो ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा, और फिर आप उसको रेडी करोगे, ओके।